नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का द फार्मिंग गाइड यूट्यूब चैनल में मैं आकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, हमारी फसलों पर अलग अलग कीटों का बड़े पैमाने में अटैक होता है। अब जब रस चूसक कीटक का जब फसल पर अटैक होता है तो उससे होता क्या है कि जो हमारी फसल है वो धीरे धीरे करके सूखना चालू होता है। कुछ समय बाद क्या होता है कि जो पौधा होता है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब इससे होता क्या है, तो जब पौधा खत्म होता है तो उससे जो हमें उपज मिलने वाली थी आने वाले समय में, तो उस उपज में कमी आ जाती है। जो हमें उत्पादन मिलने वाला है उसमें कमी आ जाती है, जिससे कि हम किसान भाइयों को घाटा हो जाता है। अब इससे जो नुकसान हो रहा है इस कीटक की वजह से, तो उससे बचने के लिए किसान इन कीटकों को सही समय में नियंत्रण करना या इनको कंट्रोल करना बेहद जरूरी होता है। कीट में किसान इनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरह की दवाई तो आती है, लेकिन इसको सही दवाई का इस्तेमाल करके हमें नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए किसान इन कीटकों से जो हमें नुकसान हो रहा है उससे बचने के लिए किसान आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसी दवाई के बारे में जानकारी देने वाला, जिसका इस्तेमाल करके आप इन कीटकों को बड़े आसानी से और लंबे समय तक नियंत्रण कर पा सकते हैं। तो ये दवाई कौन सी कंपनी का आता है, इसमें कौन सा कंटेंट आता है, इसका हमारी फसलों में कार्य करने का तरीका मतलब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसके इस्तेमाल से हमारी फसलों में क्या क्या फायदे होते हैं, साथ इसका रेन फास्टनेस हो, रेसिडुअल एक्टिविटी हो, या इसका इस्तेमाल हमें कौन सी कीटकों के लिए करना है, कौन सी फसलों में करना है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ किसान हम इसकी डोज और इसकी कीमत के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। तो जो किसान भाई चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि किसान भाई आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाई, ये इफ्को कंपनी का कोमुगी नाम से दवाई मार्केट में आती है। इसमें पायरिफ्रॉक्सीपेन 10% इसी फॉर्मुलेशन में कंटेंट आता है। ये जो कंटेंट है वो इमिसिबल कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आता है। अब किस समय इसका अलग अलग ब्रांड के अलग अलग नाम से मार्केट में दवाई आते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो धानुका कंपनी है उसका बोलोन नाम से मार्केट में दवाई आती है। ये सुमिटोमो का लैनो नाम से आता है। एमएसपी एग्री का ओनल नाम से आता है। पारिजात का दैता नाम से आता है। और इन कंपनियों को छोड़ के ये अन्य कंपनियों की भी अलग अलग नाम से मार्केट में दवाई आती है। जब आप इस दवाई का इस्तेमाल करना है तो आपको इन जो कंपनी के बारे में जानकारी है, तो उन कंपनियों के आप अपने यहाँ के हिसाब से जो कंपनी की दवाई उपलब्ध है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसान भाई, ये जो पायरिफ्रॉक्सीपेन जो कंटेंट है, सक्रिय घटक जो है, ये पूरे विश्व में सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु उपयोग में लाने वाला लोकप्रिय कीटनाशक है। जो कंटेंट है ये पायरिडिन ग्रुप का कीटनाशक है। इसका इस्तेमाल से हम जो दही कीट वृद्धि नियंत्रक IGR मतलब इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर, कीटकों की वृद्धि के नियंत्रण हेतु इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब किसान भाई, इसका फसलों में किस तरह से कार्य करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में हम जान लेंगे। जब किसान भाई इसकी दवाई का हम छिड़काव करते हैं फसलों पर, तो ये दवाई फसलों द्वारा बहुत ही जल्दी अवशोषित कर लिया जाता है। अब ये जब फसल पर पूरी तरह से फसल के अंदर फैल जाता है तो ये अपना कार्य करना शुरू होता है। जब इसके ऊपर कोई कीटक अटैक करता है तो उसके शरीर में प्रवेश कर देता है। अब किसान भाई, ये जो दवाई है, ये जो सफ़ेद मक्खी हो तो उसकी हर जो कीटक हो उसकी हर जीवन चक्र, पूरे जीवन चक्र में जो भी अवस्था होगी उस अवस्था पर ये दवाई पूरी तरह से कार्य करता है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये मादा सफ़ेद मक्खी जो होती है उनके शरीर में जाके ये उनके प्रजनन प्रणाली पर अटैक कर देता है। इससे होता क्या है कि वो जो मादा सफ़ेद मक्खी है वो अनुवर मतलब बांझ हो जाते हैं। ये जो मक्खी होते हैं वो लंबे समय तक या ये मक्खी कभी भी मोल्टिंग मतलब प्रजनन कर नहीं पाती, जिससे कि हमें जो नए अंडों की जो उत्पत्ति होने वाले उससे हमें छुटकारा मिल जाता है, जिससे कि हमें उस आसानी से कीटकों पर भी नियंत्रण मिल जाता है। तो ये इसके जो दवाई इसका कुछ कार्य करने का जो तरीका है ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। मतलब ये क्या करता है कि उसके प्रजनन प्रणाली पे अटैक करने के कारण इस नए अंडों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, जिससे हमें आसानी से कीटकों को नियंत्रण मिल जाता है। इस समय इसके इस्तेमाल से हमारे फसलों में क्या क्या फायदे होते हैं इसका बारे में आप जानकारी लेंगे। तो इसके इस्तेमाल से किस नए अंडों की उत्पत्ति नहीं होती, जिससे कि क्या होता है कि जो नए कीटक का जन्म होने वाला है उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। तो इससे हमारी जो फसल है कीटकों से छुटकारा नियंत्रित मिल जाता है। इससे हमारी फसलों को पूरी तरह से सुरक्षा मिल जाती है। इसके इस्तेमाल ये जो कीटनाशक है किसान भाई चयनात्मक कीटनाशक है, जिससे कि हमारी जो फसलों के लिए लाभकारी और परभक्षी जो कीटक होते हैं उनको ये किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता। इस दवाई में विषाक्तता कम होने के कारण किसान ये पर्यावरण के लिए अनुकूल दवाई है। इससे पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। ये जो दवाई किसान भाई ये फसलों में आने वाले वयस्क उसी के साथ साथ जो मादा कीटक होते उन पर
जो इफेक्ट दिखा देता है, जिससे कि इन कीटकों को नियंत्रित करने में हमें आसानी मिल जाती है। इससे हमें बड़े आसानी से हमारी फसलों को सुरक्षा मिल जाती है। जो दवाई के समय वयस्क और मादा कीटकों की संख्या पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि उनकी संख्या पूरी तरह से घट जाती है और हमारी फसल को पूरी तरह से सुरक्षा मिल जाती है। तो ये इससे इस्तेमाल से कुछ अलग अलग इस तरह के हमारे फायदे होते हैं। इसके इस्तेमाल से किस समय हम जो कीटकों की अलग तरह की अवस्था होती है, जैसे कि जो पूरे जीवन चक्र में मतलब अंडे की स्टेज हो या उनकी लार्वा स्टेज हो, पतंग स्टेज हो, तो हर स्टेज में दवाई पूरी तरह से अपना कार्य कर देती है। अब के समय हम इसका रेन फास्टनेस एंड रेसिडुअल एक्टिव के बारे में जान करेंगे। इसके इस्तेमाल के बाद के समय आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे तक बारिश नहीं आनी चाहिए। तो मतलब इसका रेन फास्टनेस है वो लगभग 1 से 1.5 घंटे का है। और इसका के समय आपको इसके इस्तेमाल से लगभग 12 से 15 दिन तक इसके जो रिजल्ट है वो आपको आपकी फसलों में दिखाई देंगे। अब के समय इसके इस्तेमाल से हम कौन सी कीटकों को नियंत्रण कर पाते हैं। तो इसके इस्तेमाल से के समय आप सफ़ेद मक्खी, माहू जैसे जो रस चूसक कीटक होते हैं उनको बड़े आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। इसके इस्तेमाल से हम अन्य जो रस चूसक कीटक होते हैं उनको भी कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन ये स्पेशली किस्म सफ़ेद मक्खी कीटकों को नियंत्रित करने के लिए दवाई इस्तेमाल की जाती है। अब इसका इस्तेमाल हम कौन से फसलों में कर सकते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल दलहनी फसल हो, तिलहनी फसल हो या बागवानी की फसल हो, सब्जी वर्गीय फसलों में, हर तरह की फसल में आप ज़रूरत के हिसाब से इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल धान की फसल हो, मिर्च हो, बैंगन हो, इन जैसी फसलों में इसका तो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपने फसलों में सफ़ेद मक्खी नियंत्रण हेतु इस दवाई का इस्तेमाल हर किसी स्टेज में कर सकते हैं। इस समय इसके डोज और कीमत के बारे में जानकारी लेंगे। तो किसान आपको 20 लीटर पानी के लिए लगभग 20 मिली दवाई का इस्तेमाल छिड़काव के लिए करना है। मतलब 200 लीटर पानी के लिए लगभग आपको 200 मिली दवाई का इस्तेमाल 1 एकड़ में छिड़काव के लिए करना है। इसकी मार्केट में कीमत किस समय 1 लीटर दवाई की कीमत लगभग 1200 रुपये तक आ जाती है। तो आप अलग अलग क्या होता है कि मार्केट में अलग अलग दुकानों में अलग अलग रेट हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने यहाँ के रेट जान सकते हैं। तो अब किसान भाई ये जो जानकारी दी, तो इस कीटनाशक का इस्तेमाल स्पेशली मतलब ज़्यादातर सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु किया जाता है, क्योंकि सफ़ेद मक्खी के अटैक की वजह से हमारी जो फसल है उस पर बहुत ज़्यादा किसान भाई को नुकसान हो रहा है। ये हर साल क्या होता है कि हम फसल जब लेते हैं तो उस पर जब सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है तो ज़्यादातर जो मिर्च की फसल जो किसान भाई लेते हैं उनको इसका ज़्यादा अनुभव होता है, क्योंकि मिर्च की फसल पर सफ़ेद मक्खी का बड़े पैमाने पर अटैक दिखाई देता है। इससे चूड़ा मोड़ा जैसे रोग है उनका प्रकोप होता है और इससे हमारी फसल की जो उपज है उसमें कमी आ जाती है। अब ये जो कीटक है किसान, तो ये हर साल तो आने वाले। अब इसको क्या करते हैं, बहुत सारे किसान गलती क्या करते हैं कि हर साल एक ही तरह की दवाई का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। हम फसल में एक ही दवाई जब बार बार इस्तेमाल करेंगे तो उन कीटकों की इस दवाई की प्रति लड़ने की जो क्षमता है किसान वो विकसित होती है और उसमें क्षमता बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि कुछ समय बाद हम इन कीटकों का जब इस्तेमाल करेंगे, जो बार बार हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जो रिजल्ट दिखाई देनी चाहिए, उससे जो नियंत्रण मिलना चाहिए वो नियंत्रण नहीं मिल पाता। तो इस वजह से मैं आप किसान भाई को बताना चाहता हूँ कि आप एक ही ब्रांड का एक ही नाम से जो कीटनाशक आता है तो उसका ही बार बार इस्तेमाल अपनी फसलों में ना करें। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग कंटेंट जो सक्रिय घटक आता है उसका आप अल्टरनेट मतलब हर बार बदलाव करके दवाई का इस्तेमाल करते जाए, जिससे कि होता क्या है कि एक तो उन कीटकों में इसके प्रति लड़ने की क्षमता बढ़ेगी नहीं और इनसे जो हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जो हमें कंट्रोल मिलना चाहिए, वो कंट्रोल बेहद आसानी से हमें मिल जाता है। तो आप गलती क्या करें कि एक ही दवाई बार बार इस्तेमाल करें, तो इसके हिसाब से इससे आपको बदलाव लाना होगा। आपको क्या करना है कि अलग अलग दवाई का इस्तेमाल आप अल्टरनेट बदल के आपकी फसल में ज़रूरत के हिसाब से कर देना है और इससे आपको एक बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। इस दवाई के बारे में जानकारी देने का कारण यह है कि किसान आपकी फसल में जो सफ़ेद मक्खी के नुकसान हो रहा है तो उससे बचने के लिए, उसको नियंत्रित करने हेतु इस दवाई का इस्तेमाल आप अपनी फसल में आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि आपको उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। तो किसान भाई ये जो जानकारी दी, ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपके कोई प्रश्न हो या अन्य किसी वीडियो के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। तो किसान भाई चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाजू में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।